आपको पिक्सेलैब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस पर क्लिक करिए, क्लिक कर साइज़ पे कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वाइट बैकग्राउंड मिलेंगे, वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये गोल से आइकन पे जाना है। सेव पे जाने के बाद सेव पे ले लेना है। आपको सेव को थोड़ा खींच के थोड़ा लंबा करें, जैसे दिख रहे हैं हम कर रहे हैं, इसे आप भी कर लेना अपना सेव। उसके बाद सेव को कलर देने के लिए आपको नीचे मिलेंगे ग्रेडियंट में, आपको फिर कलर चूज़ कर लेना है। रेड हो चाहे जो भी हो आपको अच्छा लगे, ब्लैक पे मेरे को रेड अच्छे लग रहे हैं तो रेड में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं ए पे जाना है, ए पे टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे के बाद एडिट में जाना है। लिखने के बाद ओके कर ले रहा हूँ। ओके करने के बाद नीचे लाना है। आपको नीचे लाने के बाद आपको साइज़ थोड़ा सेलेक्ट कर लेना है। आपको जितना आपको साइज़ इसमें आए, साइज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा ये भी शेप भी बड़ा कर लेना है। शेप भी बड़ा करने के बाद आपको कलर्स पे आना है। कलर्स पे आपको रेड चाहे ब्लैक सो, ब्लैक में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये ब्लू वाला सही लग रहा है मेरे को, ब्लू वाला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको सेव पे आना। सेव पे आने के बाद लॉक कर देना है इसको दोनों को। लॉक करने के बाद फिर सेव पे एक बार और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर टेक्स्ट, फिर एडिट पे आना है। सिलेक्ट कर लिया, थंबनेल बनाए को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से आना है पेंडिंग में आपको थोड़ा सा लंबा खींच के कर लेना है, थोड़ा ताकि आपको बड़ा करे तो अच्छा दिखे। सेलेक्ट करने के बाद साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना है। आपको थोड़ा साइज को इतना कर लेना है। आपको करने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर्स पे आना है। कलर्स पे आपको जितना, ये मैं इतने को रेड पे कर देता हूँ और ये पिंक रहेंगे। ब्लैक में कर दे रहा हूँ। ब्लैक के करने के बाद आपको लिरिक्स पे जाना है। लिरिक्स पे जाने के बाद लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर एक बार आपको लिरिक्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिर आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है कि न्यू टेक्स्ट आ जाएंगे। न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको 2 बार क्लिक और करना है इस पर। एडिट में आपको लिखने के बाद थोड़ा इसमें आना है। आपको फिर से पेंडिंग में आना है। पेंडिंग में आने के बाद लंबा खींच थोड़ा कर लेना, लंबा ओके कर लेना है। फिर साइज़ को सेलेक्ट कर लेना है। साइज़ के अपने अनुसार होना चाहिए। साइज़ सेलेक्ट कर लें, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपको कलर्स पे आना है। कलर्स पे जो भी अच्छा लगे आपको सेलेक्ट कर लेना है। कलर्स आपको या तो आपको नीचे एक और कलर्स मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे तो कर लेना है आपको। फिर उसके बाद ओके कर लेना है। साइज़ थोड़ा बड़ा करना हो तो आपको कर लेना है। फिर उसके बाद आना है लॉक। लिरिक्स पे लॉक करने के बाद फिर लिरिक्स पे क्लिक करें। फिर एक बार आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना, एडिट पे क्लिक करना। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको फिर वही प्रक्रिया आना है। साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेना है। आपको साइज़ को बड़ा करने के बाद फिर ओके कर देना आपको। फिर इसको आपको थोड़ा लंबा खींच के कर लेना है। फिर उसके बाद आपको कलर्स पे आना है। कलर्स पे आने के बाद आपको जितना कलर सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं ये दूसरा कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको ये दूसरे शेप पे आना है। शेप पे आने के बाद आपको क्लिक करना है। कोई एक बैकग्राउंड लेना हो तो आपको ले सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। मैं जैसे एक मेरे को अच्छा लग रहे हैं बैकग्राउंड तो मैं ले रहा हूँ इसको। फिर आपको कई सारे बैकग्राउंड मिलेंगे जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे बैकग्राउंड। यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखना है इंपोर्ट इमेज पे लिखा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्वालिटी देनी है। आपको क्वालिटी में आपको चेक करना है, जो भी आपको हाई क्वालिटी चाहिए, जो भी चाहिए वो भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं सेव गैलरी पे क्लिक कर